जय हिंद दोस्तों। चलिए आज फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूँ एड्यूज द कैरियर मेकर में। आज हम लेकर के आए हैं फिर आप लोगों के लिए टाइम एंड वर्क का कुछ स्पेशल क्वेश्चन जो हम लोग का चल रहा है बिहार सचिवालय सीरीज। उसी सीरीज में हम एक नए टॉपिक को आज हम ऐड कर रहे हैं। चलिए पहले उसके बारे में समझते हैं वो टॉपिक है क्या। टॉपिक है हमारा टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क बहुत ही खूबसूरत सा टॉपिक है टाइम एंड वर्क। इसमें क्या होगा, इसमें कुछ काम होंगे और उस काम को कुछ कुछ व्यक्ति मिल करके करेंगे। कभी अकेले करेंगे, कभी दो लोग मिल करके करेंगे, कभी दो लोग से अधिक लोग मिल करके करेंगे। काम करने का तरीका सबका अलग अलग होगा। तरीका होने का मतलब क्या, सबका इफिशियंसी सबका अलग अलग होगा। तो उसके बारे में सबसे पहले हम थोड़ा सा समझते हैं। जैसे अगर छोटा सा हम एग्जाम्पल लें, मान लेते हैं दो व्यक्ति है, दो व्यक्ति हैं। इसका कुछ नाम है। अब देखिए ये जो है, ये टोटल कोई काम है, उस काम को 10 दिन में कर दिया। कितना दिन में कर दिया? 10 दिन में कर दिया। और ये जो है टोटल काम को 20 दिन में किया है। अब देखिए काम दोनों के लिए समान है। जो काम इसको करना है वही काम इसको भी करना है। ये 10 दिन लिया है और ये कितना दिन लिया है? 20 दिन लिया है। अब बताओ, अब थोड़ा सा यहाँ अगर हम दिमाग लगाएंगे तो हम क्या कह सकते हैं। यहाँ हम दो तीन बातों को हम बता सकते हैं। कह सकते हैं अगर ये 10 दिन लिया है, ये 20 दिन लिया है, काम हमारा समान है, इसका मतलब क्या, जो कम समय लिया है वो तेजी से किया होगा। क्या किया होगा? वो तेजी से किया होगा। और जो ज्यादा समय लिया है वो धीमे धीमे किया होगा, मतलब स्लो स्लो किया होगा। अब बताओ तेजी से करने का मतलब क्या, उसका इफिशियंसी ज्यादा होगा। और ये अगर धीमे धीमे किया है इसका मतलब क्या, इसका इफिशियंसी कम होगा। तो एक शब्द आया हमारे पास इफिशियंसी। क्या आया? इफिशियंसी। इफिशियंसी इसको हिंदी में बोलते हैं क्षमता। ये होता क्या है, इफिशियंसी होता क्या है, पहले इसके बारे में हम समझेंगे। किसी भी व्यक्ति या कंपनी, किसी व्यक्ति या कोई भी वर्कर, उसके द्वारा यूनिट टाइम में जो काम किया जाता है वही उसका इफिशियंसी कहलाता है। यूनिट टाइम कहने का मतलब क्या, अगर घंटा होगा तो 1 घंटा में जितना काम करेगा वही उसका इफिशियंसी होगा। मिनट होगा तो 1 मिनट में जितना काम करेगा वही उसका इफिशियंसी होगा। अगर दिन होगा तो 1 दिन में करेगा वही उसका इफिशियंसी होगा। अगर सेकंड होगा तो 1 सेकंड में जितना काम करेगा वही उसका इफिशियंसी होगा। मतलब यूनिट टाइम में कोई भी व्यक्ति जितना काम करता है वही उस व्यक्ति का इफिशियंसी कहलाता है, क्षमता कहलाता है। ठीक है। अब देखो अगर ये 10 दिन में कर रहा है, ये 20 दिन में कर रहा है, मतलब क्या है, प्रत्येक दिन जो काम करने का इसका इफिशियंसी है ना, काम करने का जो तरीका है ज्यादा है और इसका क्या है तो कम है। मतलब एक दिन में यह काम ज्यादा करता है और एक दिन में यह काम कम करता होगा। और यही क्या है, दोनों का इफिशियंसी है। मतलब अगर जो कम टाइम ले रहा है उसका इफिशियंसी ज्यादा होगा और जो ज्यादा टाइम ले रहा है उसका इफिशियंसी क्या होगा, कम होगा। यह ऐसा कब होगा, जब टाइम फिक्स होगा, वर्क फिक्स होगा, वर्क कांस्टेंट होगा तब। जब वर्क हमारा कांस्टेंट होगा, वर्क कांस्टेंट होगा या फिक्स होगा, तो याद रखना है टाइम और इफिशियंसी के बीच उल्टा रिलेशन होता है, इन्वर्सली रिलेशन होता है। क्या होता है? इन्वर्सली रिलेशन होता है। इसका कहने का मतलब क्या, अगर इफिशियंसी का रेशियो आपको पता है तो उसको अगर उलट देंगे तो टाइम का रेशियो आएगा। अगर टाइम का रेशियो अगर आप पता है तो उसको उलट देंगे तो इफिशियंसी का रेशियो आएगा। तो यहाँ पे हम दो बातों को समझे हैं। पहला, इफिशियंसी क्या होता है, तो इफिशियंसी होता है यूनिट टाइम में किसी व्यक्ति या किसी वर्कर के द्वारा किया गया काम, उसका इफिशियंसी कहलाता है। यूनिट टाइम कहने का मतलब 1 घंटा, 1 मिनट, 1 सेकंड, 1 दिन, या अगर साल की बात करें तो 1 साल। अगर टाइम की बात करते हैं, अगर वो जो कोई भी काम करने में जितना वक्त लेता है वही उसका क्या कहलाता है, तो टाइम कहलाता है। अगर वो वर्क हमारा फिक्स होगा,
वर्क हमारा कांस्टेंट होगा तो टाइम और इफिशियंसी के बीच इन्वर्सली रिलेशन होगा, दोनों एक दूसरा का उल्टा होगा। कहने का मतलब जिसका इफिशियंसी ज़्यादा होगा वो टाइम कम लेगा और जिसका इफिशियंसी कम होगा वह टाइम ज़्यादा लेगा। ठीक है, तो चलिए हम, ये बेसिक चीज़ें थी, इससे रिलेट करते हैं हम अगले क्वेश्चन को। उससे पहले थोड़ा सा और हम समझ लेते हैं। एक हमारे पास फॉर्मूला आता है जो आप लोग पढ़े हैं बचपन से, वर्क इक्वल टू इफिशियंसी इनटू टाइम होता है। क्या होता है? इफिशियंसी इनटू टाइम। मतलब जब टोटल काम आपको निकालना है तो प्रत्येक व्यक्ति का इफिशियंसी जो होगा उसके टाइम से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल काम आ जाएगा। क्या आ जाएगा? टोटल काम आ जाएगा। अब देखो, यह फॉर्मूला बनने में तीन चीज चाहिए, तीन चीज है इसमें, इफिशियंसी है, टाइम है और वर्क है। अगर इन तीनों में से कोई दो दिया जाए तो तीसरा आप निकाल सकते हैं, लेकिन अगर कोई एक दे दिया जाए तो आप क्या करेंगे? तो आप याद रखेंगे, अगर इन तीनों में से कोई एक आपको दिया गया, मतलब या तो इफिशियंसी दिया गया है या आपको टाइम दिया गया है, और टाइम वर्क हमारा फिक्स है, टोटल वर्क फिक्स है, तो याद रखेंगे टाइम अगर सिर्फ दिया जाए तो टाइम का एलसीएम लेकर के हम टोटल वर्क मान सकते हैं, या इफिशियंसी दिया गया है तो इफिशियंसी का एलसीएम लेकर के टोटल काम हम मान सकते हैं। कब? जब सिर्फ कोई एक दिया जाए तब, या तो सिर्फ टाइम दिया जाए या इफिशियंसी दिया जाए। अगर सिर्फ टाइम दिया गया है तो उसका क्या करेंगे? एलसीएम ले लेंगे, जो एलसीएम आएगा वही हमारा क्या कहलाएगा? तो टोटल काम कहलाएगा। जब टोटल काम पता चल जाएगा, टाइम पता है, तो इफिशियंसी हम पता कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, डायरेक्ट क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन का है, ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता है जबकि बी उसी काम को 30 दिन में कर सकता है। इस काम को वे कितने दिनों में साथ पूरा करेंगे? मतलब जब ए अकेले काम करेगा, जब ए अकेले काम करेगा तो 20 दिन में काम कर लेता है। कितना दिन में? जब ए अकेले करेगा तो 20 दिन में कर लेता है। जब बी अकेले करता है तो वही काम कितना दिन में कर लेता है? तो 30 दिन में कर लेता है। अब देखो, यहां भी सिर्फ टाइम है, यहां भी सिर्फ टाइम है। एक फॉर्मूला हमारे पास था, वर्क इक्वल टू इफिशियंसी इनटू टाइम। मैंने बताया उन तीनों में से अगर कोई दो दिया जाएगा तो आप तीसरा को निकाल सकते हैं, लेकिन सिर्फ एक दिया गया, सिर्फ टाइम दिया गया है, तो क्या कहेंगे? ये फॉर्मूला से हमारा नहीं बन पाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? तो इसमें मैंने बताया अगर सिर्फ टाइम दिया जाए तो टाइम का अगर हम एलसीएम लेंगे तो टोटल वर्क हमारा आ जाएगा। मान सकते हैं टोटल वर्क, और रियल में होता नहीं, वो उसको माना जाता है। ठीक है, अब बताओ सिर्फ टाइम है हमारा कितना है? तो आप कहेंगे 20 दिन है और 30 दिन है। जब इस 20 और 30 का एलसीएम आप लेंगे तो आप कहेंगे एलसीएम निकालते कैसे हैं? तो याद रखेंगे इन दोनों में जो बड़ा होगा, या तो वह बड़ा नंबर दोनों से भाग लगना चाहिए तो एलसीएम बड़ा नंबर हो जाएगा, और नहीं तो इन दोनों में जो बड़ा नंबर है उसका मल्टीपल देखेंगे। तो बताओ 30 का अगर मल्टीपल देखें तो 60, 60 20 से भी भाग लगेगा, 30 से भी लगेगा, इसलिए एलसीएम कितना हो जाएगा? 60। और जो एलसीएम आता है इसी को हम क्या बोलते हैं? तो टोटल वर्क बोलते हैं। ये हमारा क्या है? तो टोटल वर्क है। ये माना हुआ टोटल वर्क है। क्या है? माना हुआ हमारा टोटल वर्क है। अब बताओ टोटल काम यदि 60 है और ए 20 दिन में किया है, टोटल काम 60 है और ये 20 दिन में किया है, तो आप क्या कहेंगे? ये प्रत्येक दिन कितना काम किया होगा? तो आप कहेंगे ये 60 में 20 से भाग लगा लेंगे तो ए का प्रत्येक दिन का काम आ जाएगा 3। अगर ये 60 टोटल काम 60 है हमारा, बी 30 दिन में किया है, तो बी जो है प्रत्येक दिन कितना काम किया होगा? तो आप कहेंगे 60 में 30 से भाग लगा लेंगे, प्रत्येक दिन का काम निकाल लेंगे। कितना आ गया? 2। और प्रत्येक दिन का जो काम होता है मैंने क्या बताया हो? क्या होता है हमारा? तो इफिशियंसी होता है। एक दिन में कोई भी व्यक्ति जितना काम करता है वह क्या कहलाता है? इफिशियंसी कहलाता है। कहा गया है जब दोनों मिल करके काम करेगा, जब ए और बी जब दोनों एक साथ मिलके काम करेगा तो कितने दिन में करेगा? वो तो एक दिन में करेगा, तो एक दिन में काम दोनों मिलके कितना किया सबसे पहले ये निकालना पड़ेगा आपको। तो आप कहेंगे ए एक दिन में 3 काम और बी एक दिन में 2 काम। जब दोनों मिलेगा तो एक दिन में कितना काम करेगा? तो 5 काम करेगा। अब बताओ दोनों मिलके एक दिन में 5 काम कर रहा है, टोटल काम कितना है आपका? 60 है, तो दोनों मिलके कितना दिन में करेगा? तो आप कहेंगे 12 दिन में करेगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो 12 हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर आपका क्या है? बी। आया समझ में? तो कुछ नहीं करना था, सिर्फ टाइम दिया गया था तो टाइम का क्या लिए हम? एलसीएम लिए है। एलसीएम लिए, टोटल काम आ गया, और टाइम दिया गया था तो इफिशियंसी निकाल दिए भाग लगा करके। इफिशियंसी पता चल गया, मतलब प्रत्येक दिन का काम पता चल गया, उसके अनुसार हम निकाल दिए दोनों मिलकर कितना दिन में करेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन रहा ए। कहा गया ए बी और सी एक काम को 24, 6 और 12 दिन में पूरा करते हैं। लिख लेते हैं, ए 24 दिन में, बी 6 दिन में और सी 12 दिन में करता है। अब देखो सिर्फ टाइम दिया गया है ना, तो क्या करेंगे? तो इस टाइम का हम एलसीएम ले लेते हैं।
अब बताओ जैसे ही इसका हम एलसीएम लेंगे तो आप क्या कहेंगे, इसका एलसीएम इन तीनों में सबसे बड़ा क्या है, तो आप कहेंगे 24, और 24 इस तीनों से भाग लग जाता है तो एलसीएम कितना हो जाएगा हमारा 24। और जो एलसीएम आता है क्या कहलाता है, तो टोटल वर्क कहलाता है। बताओ टोटल काम 24 है और ए जो है 24 दिन में किया है, मतलब ये प्रत्येक दिन एक एक काम किया होगा। और बी अगर 6 दिन में किया है मतलब प्रत्येक दिन 4 4 काम किया होगा। सी अगर 12 दिन में किया है मतलब प्रत्येक दिन 2 2 काम किया है। बोला गया है जब साथ मिलकर काम करेगा तो कितने दिन में का पूरा करेगा। वो तो जब तीनों एक साथ मिलेगा तो ए बी और सी, तो क्या कहेंगे, ए 1 काम, बी 4 काम और सी 2 काम, तो टोटल कितना दिन में, तो आप कहेंगे 7, एक दिन में 7 काम करेगा। जब तीनों मिलेगा तो एक दिन में 7 काम, तो आप कहेंगे 24 काम करने में कितना दिन लगाएगा, तो टोटल काम में इफिशियंसी से डिवाइड कर देंगे, टाइम आ जाएगा। अब जैसे ही आप भाग लगाएंगे तो 7 3 21, 3 सही 3/7 दिन आएगा, और ही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 3 सही 3/7, मतलब सब नंबर ये। ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका रहा ए, यू भी और डब्ल्यू मिलकर एक कुर्सी को 20 मिनट में बना सकते हैं। यू तथा भी मिलकर उसे 25 मिनट में बना सकते हैं। डब्ल्यू अकेला उस कुर्सी को बनाने में कितना समय लेगा। अब देखिए इसमें 3 व्यक्ति है, कौन कौन है, तो आप कहेंगे यू है, भी है और क्या है, तो आप कहेंगे डब्ल्यू है। ये तीनों जब मिलता है तो 20 मिनट में एक कुर्सी को बना लेता है। जब यू और वी जब मिलता है तो कितना दिन में, कितना मिनट में, तो 25 मिनट में बना लेता है। अब देखो ए भी पूरा बनाने का काम कर रहा है, ए भी पूरा बनाने का काम कर रहा है। अगर पार्शियल करेगा तो कभी भी एलसीएम हम नहीं लेंगे, जब तक पूरा नहीं होगा तब तक एलसीएम हम नहीं ले सकते हैं। तो ए भी पूरा कर रहा है, ए भी पूरा कर रहा है, लेकिन ये 3 आदमी मिलकर कर रहा है, 2 आदमी मिलकर कर रहा है, तो इन दोनों का हम एलसीएम ले लेते हैं। बताओ 20 और 25 का जब एलसीएम लेना होगा तो आप क्या कहेंगे, 20 25 में बड़ा कौन है, 25 दोनों से भाग नहीं लगा तो 25 का मल्टीपल लेंगे। 25 का अगला मल्टीपल 50 नहीं लगा, 75 नहीं लगा, 100 लग गया, मतलब इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 100। जो एलसीएम आता है क्या होता है हमारा, तो टोटल वर्क होता है। अब बताओ टोटल काम हमारा 100 है और ये तीनों मिलके 20 दिन में करता है, मतलब प्रत्येक दिन तीनों मिलके कितना किया होगा, तो आप कहेंगे 5 काम किया होगा। ये दोनों मिल करके 25 दिन में 100 काम किया है, मतलब प्रत्येक दिन 4 4 काम किया होगा। अब बताओ यहां से मुझे पता चल गया यू वी और डब्ल्यू एक दिन में कितना काम करता है, तो 5 काम। यू और भी कितना काम करता है, तो 4 काम। अब बताओ ये दोनों मिलकर के करता है 4 काम, तो अब बताओ डब्लू का अगर निकालना हो तो निकाल नहीं सकते हैं, तो बिल्कुल निकाल सकते हैं। आप कहेंगे 4 को उधर ले जाएंगे तो घट जाएगा 5 से, तो डब्लू का माना जाएगा कितना, 1। मतलब डब्लू का एफिशिएंसी कितना आ गया है, तो 1 आया है, मतलब डब्लू एक दिन में 1 काम करेगा। तो बोला गया पूरा काम को करने में, पूरा कुर्सी बनाने में उसे कितना मिनट लगेगा, तो बताओ कितना मिनट लगेगा, तो आप कहेंगे 100 मिनट। और ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहा गया ए तथा बी दोनों मिलकर एक काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी अकेला उसी काम को 36 दिन में पूरा कर सकता है, तो ए अकेला उस काम को कितना दिन में करेगा। इस बार ए और बी दोनों मिल करके 20 दिन में, बी अकेला 36 दिन में करता है, 36 दिन में। अब बताओ ये भी टाइम दिया गया, ये भी टाइम दिया गया, तो इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। 36 और 20 का जब एलसीएम आप लेंगे तो क्या कहेंगे, इन दोनों में बड़ा क्या हमारा 36 है। 36 दोनों से भाग नहीं लगेगा, 36 का मल्टीपल देखेंगे, अगला मल्टीपल 72, फिर अगला मल्टीपल 108, फिर 144, फिर हमारा 180, तो 180 तक भाग लग जाएगा। तो ये जो वो आया हमारा एलसीएम आया, मतलब टोटल काम आ गया। टोटल काम हमारा है 180 और दोनों मिल करके 20 दिन में करता है, मतलब प्रत्येक दिन कितना काम किया होगा, तो 9 काम। और ये अगर 36 दिन में करता है बी अकेला, तो प्रत्येक दिन कितना काम करेगा, तो आप कहेंगे 5 काम। अब बताओ ए और बी का एफिशिएंसी मुझे 9 पता है, जिसमें ए का सिंगल एफिशिएंसी है, सेपरेट है हमारा 5, तो आप क्या बी का नहीं बता सकते हैं, तो बिल्कुल बता सकते हैं। जैसे ही वैल्यू पुट करेंगे बी का वैल्यू आ जाएगा, कितना आ गया हमारा 4। बोला गया है तो ए अकेला उस काम को कितना दिन में करेगा, सॉरी ए का नहीं है, बी का है। किसका है हमारा, बी का 5 है, ये हमारा क्या है ए, तो ए का मान आ गया कितना 4। वो तो टोटल काम कितना है 180, और ए एक दिन में कितना काम कर रहा है, तो 4 काम कर रहा है, तो कितना समय लेगा, तो आप कहेंगे टोटल काम हमारा है 180 और टोटल काम में अगर एफिशिएंसी से भाग लगा देंगे तो टाइम आ जाएगा, कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 45, और ये आपका आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर क्या दिया गया है, सी दिया गया है।
आ रहा है समझ में? उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, सही ना? नहीं आया समझ में? नागमणि को ऐसे भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बताइए, आप देखिए, ए और बी किसी काम को 8 दिन में करता है, बी और सी 12 दिन में करता है, सी और ए 15 दिन में करता है। तो बोला गया सी अकेले कितने दिन में करेगा? अब देखो इस बार क्या है, तीनों जो है ना ए बी सी, ये तीनों कुढ़िया है, आलसी है। जैसे नागमणि सर है, उनको स्टेपनी चाहिए कोई काम करने के लिए, कहीं भी जाने के लिए स्टेपनी चाहिए। वैसे ही यहाँ है, कह रहा है अकेले अकेले नहीं करेंगे। ए और बी दोनों मिलके किया है, फिर बी और सी दोनों मिलके किया है, फिर और सी और ए दोनों मिलके किया है। अब देखिए जैसे ही अगर दोनों मिलके करेगा तो कोई दिक्कत नहीं, पूरा काम सिर्फ होना चाहिए। पूरा काम ए और बी मिल करके अकेले कितना, तो 8 दिन में। बी और सी मिल करके कितना, तो 12 दिन में। सी और ए मिल करके कितना, तो 15 दिन में करता है। काम पूरा पूरा कर रहा है तो हम एलसीएम ले लेंगे। अगर पूरा पूरा नहीं करेगा, पार्शियल करेगा, तो पूरा काम पहले देखेंगे कितना दिन में करता है, फिर एलसीएम लेंगे। बताओ एलसीएम कितना आ जाएगा? तो आप कहेंगे 8, 12 और 15 का जब आप एलसीएम लेंगे ना, तो आपका एलसीएम 120 आएगा। कैसे आएगा? तो हर बार बताते आ रहे हैं, सब में बड़ा कौन है हमारा, तो आप कहेंगे 15 है। 15 तीनों से भाग नहीं लगेगा तो 15 का मल्टीपल देखेंगे। अब जैसे ही 15 का मल्टीपल देखेंगे, 30 नहीं लगेगा, 45 नहीं लगेगा, 60, 75, 90, 100, 105, 120 पर लग जाएगा। तो हमारा एलसीएम कितना हो जाएगा? 120। तो टोटल काम आ गया कितना, तो आप कहेंगे 120। अब बताओ टोटल काम हमारा 120 है और ए और बी मिल करके 8 दिन में किया है। तो बताओ ए और बी मिल करके प्रत्येक दिन कितना काम किया होगा? तो आप कहेंगे प्रत्येक दिन 15 काम किया होगा। बी और सी मिल करके 12 दिन में, तो प्रत्येक दिन कितना काम किया होगा? तो 10 काम। ये 15 दिन में कर रहा है सी और ए, तो प्रत्येक दिन कितना काम? तो 8 काम। अब देखिए यहां से अगर सबको हम ऐड करते हैं, अब जब सबको ऐड करेंगे तो ए 2 बार आएगा, बी 2 बार आएगा और सी 2 बार आएगा। तो आप क्या कहेंगे, 2 बार ए आया, 2 बार बी आया, तो 2 को पहले ही बाहर कर लेते हैं, 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी। अब बताओ अगर इस सबको हम ऐड करेंगे तो आप कहेंगे 25, 25 और 8 कितना आ जाएगा हमारा? तो आप कहेंगे 33 आ जाएगा। 25 और 8 33 आ जाएगा। अब बताओ ए प्लस बी, ए प्लस बी प्लस सी। अब बताओ इसका 2 गुना हमारा 33 है, तो इस 2 इधर ला करके हम भाग लगा देंगे तो आप क्या कहेंगे? 16.5 आएगा। कितना आएगा? 16.5। मतलब ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी 16.5 आया है। पूछा गया है सी कितना दिन में करेगा। अब बताओ अगर सी चाहिए तो ए और बी का जो एफिशिएंसी है, इससे अगर हम बाहर कर दें तो सी का डायरेक्ट मिल जाएगा। अब बताओ ए और बी का एफिशिएंसी कितना है हमारा? 15 है। तो आप क्या कहेंगे, यहाँ से इन दोनों का मान 15 जैसे ही हम पुट कर देंगे तो सी का वैल्यू दे देगा। ये हमारा 16.5 है। अब इधर आ जाएगा 15 घट जाएगा, तो आप क्या कहेंगे? सी का एफिशिएंसी कितना आ गया? 1.5। 1.5 बोले या 3/2 बोले, बात क्या है हमारा? बराबर है। अब बताओ टोटल काम कितना है हमारा? तो 120 है। अब सी को सिर्फ करवाना है तो सी की हम बात करते हैं, काम हमारा 120 है और सी एक दिन में कितना काम करता है? 1.5 काम करता है। तो कितना समय लेगा? तो ये जो इफिशियंसी है ना हमारा 1.5, 1.5, इससे हम भाग लगा लेंगे। 1.5 बोले या 3/2 बोले, बात क्या है? बराबर है। तो 3 नीचे 2 पर चला जाएगा, 3 से कैंसिल करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा? 40। और ये गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा? 80। मतलब सी जो करेगा अकेले तो कितना समय लेगा? तो आप कहेंगे 80 दिन लेगा। आया समझ में? कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए, नागमणि को समझ में आ गया, मतलब सबको समझ में आ गया। चलिए अच्छा चलिए अगला क्वेश्चन रहा आपका ये। चलिए इसको बनाइए आप लोग। कहा है ए किसी काम को x दिन में पूरा कर सकता है और बी उसी काम को 3x दिन में पूरा कर सकता है। दोनों मिलकर उस काम को 12 दिन में करता है, तो x का वैल्यू बताना है, x किसके बराबर होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा आपको समझना है। बोला गया है a x दिन में और b 3x दिन में। अब बताओ ये भी दिन है, ये भी हमारा दिन है। तो जब भी दिन देता है तो हम क्या करते हैं? जब भी टाइम देता है तो एलसीएम ले लेते हैं। तो बताओ x और 3x का एलसीएम कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 3x हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3x हो जाएगा। अब बताओ टोटल काम हमारा 3x आया। अब बताओ 3x टोटल काम है, अगर x दिन में करता है तो इफिशियंसी इसका कितना आ जाएगा? तो आप कहेंगे 3। x से जब इसमें भाग लगाएंगे तो 3 आ जाएगा, और जब 3x से इसमें भाग लगाएंगे तो आप क्या कहेगा? 1 हो जाएगा। अब देखो जब ये दोनों मिल करके करेगा, दोनों मिल करके करेगा तो कितना काम करेगा? तो आप कहेंगे 3, 1 और 1 है मतलब 4। टोटल काम कितना है हमारा? तो 3 है। जब दोनों मिल के करेगा, ए और बी मिल के करेगा, तो कितना टाइम लेगा? कितना टाइम लेगा? तो आप कहेंगे टोटल हमारा काम 3x है और दोनों मिलके एक दिन में कितना काम करता है? तो 4 काम करता है। अब तो ए और बी का टाइम दे दिया गया है आपको, कितना दिया गया है? तो आप कहेंगे 12 दिया गया है। तो 12 यहाँ पुट कर लेते हैं, 12
और ये आ जाएगा हमारा कितना 3x/4। इससे कैंसिल करेंगे 4 टाइम्स में, 4 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x का मान कितना आ जाएगा 4। ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, ठीक है। x का मान कितना है, तो 16 आया, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए हाँ, अच्छा, डिप्रेशन में जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बनाइए। अगर एक क्वेश्चन आप बना दिए तो अभी आपको मिठाई खिलाएंगे। चलिए, कहा है यदि x-2 व्यक्तियों द्वारा x+2 दिन में किए गए काम और x+3 व्यक्तियों द्वारा x-2 दिन में किए गए काम का रेशियो 15-16 है, तो x का वैल्यू आपको बताना है। अब देखिए यहाँ व्यक्ति दिया गया है, मतलब व्यक्ति की संख्या कितनी है वो दिया गया है, और उसका टाइम दिया गया है। याद रखेंगे, जब व्यक्ति की संख्या दी जाए और उसका टाइम दी जाए तो टोटल काम जब आपको निकालना हो तो दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे एक व्यक्ति एक दिन में एक काम करता है, तो अगर 10 व्यक्ति होगा तो कितना काम करेगा, तो 10 काम करेगा। और 10 दिन में करता है तो 10 × 10 आप क्या कहेंगे, टोटल काम कितना रहा होगा 100। तो वही कहानी यहाँ भी है। बोला गया x-2 व्यक्ति, तो हमेशा याद रखेंगे टोटल काम, टोटल वर्क क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे पर्सन इनटू टाइम। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल काम आ जाएगा। अब देखो पर्सन कितना है, तो आप कहेंगे x-2 है, और टाइम कितना है, तो पहला वाला x+2 है। दूसरा क्या क्या है, तो दूसरा है x+3, और टाइम कितना है, तो आप कहेंगे x-2 है। बोला गया है काम का, ये जो ऊपर जो काम हो रहा है ना उसका रेशियो 15-16 है। रेशियो मतलब क्या, फ्रैक्शन। 15-16 लिखें या 15/16 लिखें, बात क्या है, बराबर है। अब बताओ एक जो काम है इसको अगर हम रेशियो में लिख लेते हैं, फ्रैक्शन में लिख लेते हैं, तो इतना बटा इतना आया। जब इसको हम रेशियो में लिखेंगे तो आप क्या कहेंगे, 15/16 आएगा। क्या आएगा, 15/16 आएगा। अब देखो, अब यहाँ से कुछ नहीं करना है, सिर्फ कैंसिल करना है। इसको कैंसिल कर दिए, बराबर था, हो गया। अब देखो इसको इसके साथ गुना करेंगे, तो 16 को जैसे ही गुना करेंगे x के साथ तो 16x, 2 के साथ करेंगे तो 32, इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 15x, और इसके साथ करेंगे तो आप क्या कहेंगे 45 हो जाएगा। x का मिलन x के साथ करवा देते हैं, तो जैसे ही ये इधर आके मिलेगा तो हो जाएगा x, और ये 32 जाकर के उधर जाके घट जाएगा, तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे 13 हो जाएगा। तो x का मान कितना आ जाएगा 13। ऑप्शन नंबर सी। हाँ जरूर जरूर खिलाएंगे हम, नागमणि सर के लिए ऑफर था। हाँ हाँ बिल्कुल आएगा, आप लोगों के लिए ऑफर आएगा, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत, समझ में आया ना। कुछ नहीं करना था, जब व्यक्ति की संख्या दी जाए और टाइम दी जाए तो दोनों का आपस में गुना करेंगे ना, तो टोटल काम आ जाएगा। और जब टोटल काम आ गया तो हमारा काम बन गया। एक बार टोटल काम, फिर दोबारा टोटल काम, और दोनों काम का रेशियो दे दिया गया, तो दोनों काम का मैंने रेशियो ले लिया, ठीक है। कोई दिक्कत आ रहा है समझ में सभी को। चलिए अगला क्वेश्चन है, किसी दीवार को पूरा करने में एक्स वाई से 25% अधिक समय लेता है। अब देखो यहाँ टाइम दे दिया गया है, 2 व्यक्ति है, एक्स है और वाई है। बोला क्या है, एक्स जो है वाई से 20% अधिक समय लेता है। अगर वाई 100% समय लेगा तो इससे 20% अधिक, मतलब कितना 120% लेगा। अगर हम रेशियो की बात करते हैं, टाइम है, किसका है, टाइम है, टाइम का रेशियो देखते हैं। 20 से कैंसिल करेंगे, ये 5 बार में, और कितना बार में, 6 बार में। तो टाइम का रेशियो आ गया कितना हमारा, तो 6 और 5। बोला गया यदि मिलकर भी उस दीवार को 30 दिन में पूरा करते हैं तो वाई अकेला उसे कितने दिन में करेगा। अब देखो अगर टाइम हमारा क्या है 6 है और हमारा 5 है। अगर इफिशियंसी की बात करते हैं, काम सेम है, फिक्स है, तो इसको उलट देंगे। मैंने बताया है इफिशियंसी और टाइम एक दूसरा क्या होता है, उल्टा होता है। तो ये हमारा 5 हो जाएगा और ये हमारा 6 हो जाएगा। अब बताओ दोनों मिल करके करेगा तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेगा, तो आप कहेंगे 11 काम करेगा। और कितना दिन में कर देता है, तो आप कहेंगे 30 दिन में कर देता है। मतलब टोटल काम कितना होगा, तो आप कहेंगे 11 × 30, मतलब 11 × 33, मतलब 330 काम है। क्या बोला गया, वाई अकेले उस काम को कितना दिन में करेगा। वाई एक दिन में कितना काम, तो 6 काम। तो टोटल काम कितना है, तो आप कहेंगे 330। तो 330 बटा कितना, तो 6। अगर कैंसिल करेंगे 6 × 5 = 30, 6 × 5 = 30, कितना आ गया 55। ऑप्शन नंबर ए। आया समझ में, कोई दिक्कत। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया। नहीं आया समझ में, चलिए फिर से समझते हैं। अब देखिए एक्स जो है वाई से 20% अधिक टाइम लेता है, तो टाइम का रेशियो ले आए हैं। टाइम का रेशियो आ गया, उसको उलट देंगे, इफिशियंसी का रेशियो आ जाएगा। दोनों मिल करके कितना करें, इफिशियंसी मतलब एक दिन का काम। एक्स का एक दिन का 5 काम, वाई का एक दिन का 6 काम।
तो आप दोनों मिलके करेगा तो 11 काम 30 दिन में करता है, मतलब टोटल काम कितना 330 आ गया। टोटल काम पता चल गया। अब ये अकेले इससे करवा लो या इससे करवा लो, आपका आ जाएगा। जिससे करवाना है उससे भाग लगाएंगे, उसका काम उसका टाइम आ जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ए काम को 70 दिन में कर सकता है और बी ए से 40% अधिक कुशल है। अधिक कुशल होने का मतलब अधिक इफिशियंट है, मतलब क्षमता अधिक। वही काम करने के लिए बी को कितने दिन लगेंगे? बी जब अकेले करेगा तो कितना दिन में करेगा, ये आपको बताना है। अब देखो, ए 70 दिन में करता है। कितना दिन में करता है? कोई काम है, उस काम को 70 दिन में ए अकेले करता है। बी बोला गया है, बी जो है, बी ए से 40% अधिक कुशल है। अगर ए का इफिशियंसी अगर 100 होगा तो इससे 40% अधिक मतलब कि इतना 140 हो जाएगा। अगर हम रेशियो देखें तो आप कहेंगे इफिशियंसी का रेशियो आ जाएगा, ये हमारा 7 आ जाएगा और हमारा 5 आ जाएगा। कैसे आया? तो 20 से इसको भी भाग लगाए, 20 से इसको भी भाग लगाए। अब बताओ, अगर ये 7 है, ये हमारा 5 है, क्या बोला गया है? अगर इसको हम उलट दे तो हमारा टाइम का रेशियो आ जाएगा कि नहीं? ये हमारा 5 हो जाएगा और ये हमारा कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। अब देखो, ए कितना दिन लेता है? तो 70 दिन लेता है। यूनिट में कितना है? ये तो 7 आया, तो 7 का वैल्यू 70 है, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 10। बी का पूछा गया तो बी कितना? 5 यूनिट का मान निकाल दो, कितना? 50। और ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आ रहा है समझ में? अच्छा, कोई दिक्कत? चलिए अगला क्वेश्चन है। एक्स एक काम को 25 दिन में पूरा कर सकता है, वाई की क्षमता एक्स से 25% अधिक है, तो वाई कितना दिन में करेगा? जैसा पिछला क्वेश्चन वैसा ही ये क्वेश्चन है। एक्स कितना दिन में? तो 25 दिन में। ठीक है, वाई की क्षमता एक्स से 25% अधिक है। वाई और एक्स की बात करते हैं। एक्स अगर हमारा, या इस बार हम ऐसे कर लेते हैं, वाई है हमारा और एक्स है। आपको बताए हैं 25% का वैल्यू क्या होता है? तो आप कहेंगे 1/4 होता है। क्या होता है? 1/4। फ्रैक्शन में 1/4 होता है। जिससे कंपेयर किया जाता है ना, वो नीचे वाला होता है। जिससे कंपेयर किया जाता है नीचे वाला। बोला गया वाई एक्स से 25% अधिक है, मतलब क्षमता, सॉरी, एक्स से कंपेयर किया गया है, तो नीचे वाला वैल्यू क्या हो जाएगा? तो ये हमारा एक्स हो जाएगा। तो अगर एक्स का मान 4 है तो 4 से 1 अधिक मतलब ये कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अब बताओ, इफिशियंसी का रेशियो आ गया हमारा 5 और 4। अब बताओ, अगर टाइम का रेशियो देखें तो क्या करेंगे? उलट देते हैं, 4 हो जाएगा और ये हमारा 5 हो जाएगा। बोला गया एक्स 25 दिन लेता है, मतलब यूनिट में 5 दिन में कितना? 25। तो आप क्या कहेंगे? 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 5 हो जाएगा। तो 4 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? तो 20 हो जाएगा। आया समझ में? चलिए फिर से एक बार देखते हैं। जो पिछला क्वेश्चन था वैसा ही क्वेश्चन अभी है हमारा। ठीक है, ए 25 दिन में किया। कितना दिन में? 25 दिन में कर रहा है। बोला गया वाई जो है 1 से 25% अधिक क्षमता रखता है। तो बताओ, अगर ये 100 रहेगा तो 125 रहेगा। रेशियो बदलेंगे तो ये 4 होगा, ये 5 होगा। अगर परसेंट, अगर फ्रैक्शन के आधार पे देखें, 25% को 1/4 बोलते हैं। जिससे कंपेयर किया जाता है ना, डिनोमिनेटर में रहता है। तो कंपेयर यहाँ एक्स से किया गया, तो नीचे का मान क्या हो जाएगा? एक्स का हो जाएगा। ये 4 है एक्स, तो वाई क्या हो जाएगा? तो इससे 1 अधिक मतलब ये हो जाएगा हमारा 5। तो ये हम 5 लिखे। इफिशियंसी का रेशियो आया है। अगर इसको उलट देंगे तो टाइम का रेशियो आ जाएगा। उलट दिए, 4 यहाँ आ गया, 5 यहाँ आ गया। और एक्स जो है 25 दिन लेता है। यूनिट में 5 लेता है, रियल में कितना लेता है? 25 दिन लेता है। तो 1 का वैल्यू 5, तो 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 20। और यही पूछा गया आपसे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ए बी तथा सी मिलकर एक काम को 25 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि ए बी तथा सी की कार्य कुशलता का अनुपात, मतलब इफिशियंसी का रेशियो, तो और आसान हो गया। इफिशियंसी का रेशियो दे दिया गया, तो सी अकेला उस काम को कितना दिन में करेगा? इससे पहले हम लोग इफिशियंसी निकालते थे, इस बार दे दिया गया ए बी सी, और इसका रेशियो दिया गया है 15, 10 और कितना दिया है? 6 दिया है। अब बताओ, तीनों मिलकर के कितना दिन में? 25 दिन में करता है। अब बताओ, तीनों मिलकर करेगा तो इफिशियंसी के आधार पे कितना करेगा? तो ये 15 काम है, 10 काम, और ये 6 काम। 15 10 25 और 6 31 काम। एक दिन में 31 काम करता है और किसी काम को 25 दिन में कर देता है, मतलब क्या? टोटल काम हमारा यही होगा। टोटल काम कितना होगा? तो आप कहेंगे यही 31 गुने 25 हो जाएगा। बोला गया सी कितना दिन में करेगा? तो सी का अगर दिन आपको निकालना है तो टोटल काम हमारा कितना? गुना कर लो। 25 25 दिए 75, 25 75 और 2 77। और सी एक दिन में कितना काम? तो 6 काम। देखिए, बटा 775 बटा 100, जो ऑप्शन नंबर क्या दिया है? 775 775, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन। किसी काम को संपन्न करने में ए बी की तुलना में 2 गुना और सी की तुलना में 3 गुना समय लेता है।
वे तीनों मिलकर उस काम को एक दिन में पूरा करते हैं तो ए अकेला कितना दिन में काम को पूरा करेगा। चलिए इसको समझते हैं। इसमें दो कंडीशन दिया गया है, ए का रिलेशन एक बार बी के साथ है, दूसरा बार सी के साथ है, तो हम अलग अलग रिलेशन बनाते हैं, ए बी फिर ए और सी। बोला गया ए बी की तुलना में दो गुना ए जो है बी की तुलना में 2 गुना, मतलब बी अगर 1 यूनिट होगा तो ए 2 यूनिट होगा, इसका 2 गुना होगा। फिर बोला गया सी की तुलना में 3 गुना, मतलब अगर ए 1 यूनिट होगा तो ये कितना यूनिट होगा, तो 3 यूनिट होगा। मतलब रेशियो अगर हम देखें यहाँ से तो आप कहेंगे ए और बी का 2 1 है और ए और सी का हमारा 3 और 1 है। अब देखो व्यक्ति एक है तो इसका इफिशियंसी सब जगह समान रहेगा, चाहे वो पटना में हो चाहे वो घर पे हो, काम हमेशा बराबर करेगा। अगर यहाँ काम अगर 5 कर रहा है तो घर पे भी 5 काम करेगा। लेकिन ए का कहानी यहाँ नहीं है ऐसा, यहाँ 2 काम कर रहे हैं 3 काम कर रहा है, तो क्या करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा। अब दोनों में कॉमन होता है ना, उसको हम बीच में ले लेते हैं, तो हम लिख लेते हैं बी ए और सी। तो बी ए, तो बी हमारा 1 है, ए हमारा 2 है, और ए देखो यहाँ पे हमारा 3 है और ये कितना है, सी 1 है। अगर कंबाइंड रेशियो निकालना है, यहाँ जगह खाली दिख रहा है, यहाँ जगह आपको खाली दिख रहा है, ना ऊपर वाला भर सकते हैं ना नीचे वाला, जस्ट बगल वाला, जस्ट बगल में क्या है हमारा 3, ना ऊपर वाला ना नीचे वाला, जस्ट बगल में तो क्या है हमारा 2, आपस में गुना करेंगे तो ये 3 आ जाएगा, ये हमारा 6 आ जाएगा, ये हमारा 2 आ जाएगा। किसका रेशियो आया, तो ये आप टाइम का रेशियो आया। किसका रेशियो आया, टाइम का। बोला गया ए अकेले कितने दिन में करेगा, बोला गया तीनों मिलकर उस काम को 1 दिन में पूरा करता है। कितना दिन में, 1 दिन में पूरा करता है। अब बताओ अगर तीनों मिलकर तीनों का टाइम अलग अलग आया है और एक संयुक्त टाइम दिया गया, एक टाइम दिया गया है, तो हम इफिशियंसी निकाल लेंगे। अब बताओ इसको अगर हम उलटना है इसको, तो जैसे ही इसका रिवर्स आपको निकालना पड़ेगा। तो याद रखना अगर टाइम का रेशियो है उसका रिवर्स आपको करना है, इफिशियंसी का निकालना है, तो इसको ढकेंगे, पहला को ढकेंगे बाकी को गुना करेंगे तो 6 और 2 को गुना करेंगे 12, दूसरा को ढकेंगे बाकी को गुना करेंगे तो 6, और तीसरा को ढकेंगे बाकी को गुना करेंगे तो 18। तो क्या आ जाएगा हमारा रेशियो, तो आप कहेंगे 6 से कैंसिल करेंगे तो 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा और ये हमारा 3 आ जाएगा। ये हमारा इफिशियंसी का रेशियो आया। बताओ तीनों मिल करके एक दिन में कितना काम करेगा, तो 2 और 1 3 3 6, और किसी काम को एक दिन में कर देता है, मतलब टोटल काम कितना रहा होगा, तो आप कहेंगे टोटल काम हमारा 6 रहा होगा। कितना, 6। तो पूछा क्या गया, ए अकेले कितना दिन में करेगा, ए अकेले एक दिन में कितना काम करता है, तो 2 काम करता है। तो बताओ 6 काम करने में कितना दिन लगाएगा, सॉरी ए के बारे में पूछा गया है ना, ये अकेले उस काम को कितना दिन में करेगा, तो कितना दिन में करेगा, टोटल काम हमारा कितना है, 6 है, और ये कितना है हमारा, तो 2। कितना दिन में करेगा, तो 3 दिन में करेगा। इसका आंसर 3 ही होगा, और मिस्टेक से दे दिया गया। फिर से एक बार ऐसे हम चेक कर लेते हैं। बोला गया ए किस, इंग्लिश में देख लेते हैं, ए टेक्स ट्वाइस along बी थ्राइस ऑफ along सी, कंप्लीट ए वर्क ऑफ द थ्री टुगेदर कंप्लीट ए वर्क इन द 1 डे। ठीक है, और इज द ए अलोन कंप्लीट। अब देखो ए बोला गया है, ए का जो इफिशियंसी है, ए का इफिशियंसी बी के तुलना में 2 गुना है। ठीक है, 1 है तो ये 2 है, और फिर सी के तुलना में 3 गुना, 1 है तो ये हमारा कितना है, 3 है। तो आप कहेंगे यहाँ से कंबाइंड रेशियो निकालें तो 1 2 ठीक है, और यहाँ से 3 और 1 भी सही है हमारा। ये हमारा 3 हो गया, हमारा 6 हो गया, हमारा 2 हो गया। इसको गुना किए तो ये हमारा 12 आ गया, 12 आ गया, ये हमारा 6 आ गया, और ये हमारा 18 आ गया। ठीक है, 6 2 12, 6 1 6 1 6 1 3, 3 2 और 1 3 3 6, 6 मतलब 6 6 मतलब सही है। एक ऑप्शन को चेंज कर लेंगे, इसी को बना लेते हैं 3। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाँ, काहे ऐसा हम काहे करेंगे। अब देखिए यहाँ पे समझ लीजिए, ये इफिशियंसी पता है, ए एक दिन में 2 काम, बी एक दिन में 1 काम और सी एक दिन में 3 काम, तो तीनों मिलके एक दिन में कितना काम करेगा, 6 काम। बोला गया तीनों मिलके एक दिन में किया है, तो तीनों मिलके एक दिन में 6 काम करता है, तो एक दिन किया है तो काम ही 6 रहा होगा, तब तो एक दिन में किया है। टोटल काम हमारा अगर 6 है, और बोला गया है ए अकेले कितना दिन में करेगा, ए अकेले एक दिन में 2 काम करता है, तो 6 काम करने के लिए कितना दिन लगाएगा, तो 3 दिन लगाएगा। ठीक है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, या तो टोटल काम भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। टोटल काम मानेंगे 6, वो एक दिन में तो 6 काम करेगा। आप बताओ 6 काम टोटल है, और ये एक दिन में कितना काम करता है। और सॉरी सॉरी सॉरी, एक मिनट थोड़ा सा मिस्टेक ये हो गया है। ये पूछा गया ना, ए हमारा बीच में है, हम लोग के किससे ले रहे थे, सी से ले रहे थे। देख लो ये जो था ना बी का हम निकाल दे रहे थे। टोटल काम क्या है हमारा, तो आप कहेंगे 6 है, और ए एक दिन में कितना काम, यहाँ है ए एक दिन में 1 काम करता है, तो 6 काम, ए का कितना आ गया, तो 6 आ गया, सही है। तो ठीक है, अगर बी होता तो 3 काम, और सी होता तो 2 दिन में कर देता। ठीक है, चलिए ए एक काम को पूरा करने में ए को बी से 2 गुना और सी से 3 गुना समय लगता है। अब देखो
सेम क्वेश्चन है, ए है बी है, फिर क्या है हमारा ए है और सी है। बोला गया है ए को बी से 2 गुना, ए को बी से 2 गुना, अगर 1 यूनिट तो ये हमारा 2 यूनिट। फिर क्या बोला गया है सी से 3 गुना, मतलब 1 यूनिट तो ये हमारा 3 यूनिट। कहानी से में फिर यहाँ दोनों में जो कॉमन है उसको बीच में रखेंगे, बी को पहले लेते हैं और सी को कहाँ ले लेते हैं, बाद में ले लेते हैं। अब देखो एक ए हमारा 2 है और बी हमारा 1 है, ए हमारा 3 है और सी हमारा 1 है। अब देखो यहाँ क्या है हमारा जगह खाली, यहाँ भी जगह खाली है, ना ऊपर वाला आ सकता है ना नीचे वाला, जस्ट बगल वाला। जस्ट बगल वाला मतलब क्या 3, जस्ट बगल वाला मतलब कितना 2, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 3 और ये कितना हो जाएगा हमारा 6, ये कितना हो जाएगा हमारा, तो आप कहेंगे 2। ये हमारा टाइम का रेशियो दिया, किसका रेशियो दिया, हमारा टाइम का रेशियो। बताओ इफिशियंसी का रेशियो क्या आ जाएगा, तो आप क्या कहेंगे, इसको ढकेंगे बाकी को गुना करेंगे। अब इसको ढकेंगे, अब बताओ 3 को ढकेंगे इसको गुना करेंगे तो आप क्या कहेंगे, तो 12 आ जाएगा। फिर 20 वाला को ढकेंगे जो बच गया, तो 2 और 3 बचा, गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 6 आ जाएगा। जब इसको ढकेंगे तो 3 और 6 बचा, तो गुना करेंगे तो 18 आ जाएगा। इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो आप कहेंगे 6 दूना 12, 6 एकम 6 और 6 3 18। अब बताओ इफिशियंसी 2, 1 और 3 आ गया। ए का इफिशियंसी आ गया 2, बी का इफिशियंसी आ गया, सॉरी ए का इफिशियंसी 1, बी का 2 और सी का कितना 3 आ गया। बोला गया बी अकेले उस काम को कितना दिन में करेगा, बोला गया उसे काम को करने में 2 दिन लगता है। जब तीनों मिल के करते हैं ना तो 2 दिन लगता है, तीनों मिल के करेगा तो 1 दिन में कितना काम करेगा, तो 2 1 3 3 6, तो 2 दिन में करेगा, मतलब टोटल काम कितना है, तो 12। टोटल काम कितना है हमारा 12 है। और तो टोटल काम हमारा अगर 12 है और बी कितना दिन में करेगा ये पूछा गया है, तो बी 1 दिन में कितना काम करता है, तो 2 काम करता है, तो निकाल देना है। तो आप क्या कहेंगे, बी बराबर जो होगा हमारा 12/2, मतलब कितना आ जाएगा 6। ऑप्शन नंबर क्या, तो ए। आया समझ में। जो पिछला क्वेश्चन हमारा था सेम वही क्वेश्चन यहाँ आपका है, उसमें ए पूछा गया था, इसमें आपका बी पूछा गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहा गया है ए और बी एक काम को 30 और 36 दिन में कर सकते हैं। वे दोनों एक साथ काम करना आरंभ करते हैं, किंतु कुछ दिन बाद ए काम छोड़ देता है और बी शेष काम को 25 दिन में पूरा करते हैं। तो ए अकेले ए कितने दिन बाद काम छोड़ा, ए है 30 दिन में और बी 36 दिन में। बताओ एलसीएम कितना आएगा, तो आप कहेंगे कितना 180 हो जाएगा। जो एलसीएम आता है टोटल काम कहलाता है। बताओ इफिशियंसी कितना आ जाएगा, तो इसका 6 हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। 30 से भाग लगा है 6, 36 से भाग लगा है 5। बोला क्या गया है दोनों मिल के काम करना शुरू करता है। बताओ दोनों मिल के करेगा तो 1 दिन में कितना काम करेगा, आप कहेंगे 1 दिन में 11 काम करेगा। दोनों मिल के काम करना शुरू करता है, किंतु कुछ दिन बाद एक काम छोड़ देता है, कुछ दिन बाद एक काम छोड़ देता है और बी शेष काम को 25 दिन में पूरा करता है। अब बताओ शेष काम को अगर बी 25 दिन में पूरा किया है तो बी 1 दिन में कितना काम कर रहा है, तो बी 1 दिन में 5 काम कर रहा है और 25 दिन तक अकेले काम किया है। तो अगर हम बी की बात करते हैं, बी 1 दिन में कितना काम, तो आप कहेंगे 5 काम, और 25 दिन तक अकेले करता है, मतलब 25 दिन तक अकेले किया, मतलब 125 काम बी अकेले किया है। ये जो 125 काम है ना बी अकेले किया है। अब बताओ टोटल काम हमारा कितना है 180। 180 से यदि हम 125 को हम बाहर कर दे तो कितना काम बचेगा, आप कहेंगे 55। ये 55 काम कौन किया होगा, तो दोनों मिलके किया होगा, ए और बी दोनों मिलके किया होगा। बताओ दोनों मिलके 1 दिन में कितना काम करता है, तो आप कहेंगे दोनों मिलके 1 दिन में 11 काम करता है। तो बताओ कितना दिन तक काम किया होगा दोनों मिल करके, तो आप कहेंगे दोनों मिल करके 5 दिन तक काम किया होगा। और दोनों मिलके 5 दिन तक काम किया होगा, 5 दिन के बाद एक काम छोड़ करके चला गया होगा। तो ही पूछा गया कितना दिन बाद काम छोड़ के गया, तो कितना दिन बाद, तो 5 दिन बाद। ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। ठीक है, क्या हाल है नागमणि, आ रहा है ना समझ में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बिल्कुल, ए किसी काम को 10 दिन में, बी 15 दिन में तथा सी 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए तथा सी ने मिलकर 2 दिन तक काम किया, उसके बाद ए के स्थान में बी को काम करने के लिए लगाया गया। कुल मिलाकर काम कितने दिन में पूरा हो गया। देखिए ए कितना दिन में, तो 10 दिन में, बी कितना दिन में, तो 15 दिन में। बताओ टोटल काम कितना हो जाएगा, सॉरी बी भी है ना 10 दिन में और सी है कितना दिन में, तो आप कहेंगे 20 दिन में। तीनों का एलसीएम कितना होगा, आप कहेंगे एलसीएम 60 हो जाएगा हमारा। कितना हो गया 60। और जो एलसीएम आता है टोटल काम, बताओ ए का एफिशिएंसी कितना 6, बी का एफिशिएंसी कितना, बी कितना है 10 दिन में है ना 15 दिन में।
कितना हो जाएगा हमारा 4, और ये कितना हो जाएगा हमारा, तो 3 हो जाएगा, ये हमारा 20 है 3। बोला गया है ए और सी मिलकर के 2 दिन तक काम किया, ए और सी 2 दिन तक काम किया। बताओ जब ए और सी करेगा तो एक दिन में कितना काम करेगा, तो आप कहेंगे 9 काम करेगा। 2 दिन तक किया मतलब कितना काम कर दिया, 18 काम कर दिया। और तो जब इसमें से 18 काम कर दिया है तो बचा कितना काम है, 42 काम। अब क्या किया गया है, ए के स्थान पे बी को लाया गया है, मतलब ए को हटा दिया गया है, ए को हटा दिया गया है और इसके स्थान पे कौन आया है, तो बी आया है। अब बताओ जब ए बी और सी दोनों मिलके करेगा, बी और सी जब दोनों मिलके करेगा तो एक दिन में कितना काम करेगा, 7 काम करेगा। अब ये शेष काम कितना है, 42, तो 42 काम करने में कितना दिन लगाएगा, तब कहेंगे 6 दिन लगाएगा। अब बताओ बी और सी 6 दिन तक काम किया है और ए और सी कितना दिन काम किया है, तो 2 दिन। तो टोटल काम कितना दिन में समाप्त हुआ है, कुल मिलाकर काम कितने दिन में समाप्त हुआ, तो टोटल काम कितना दिन में, तो आप कहेंगे 8 दिन में समाप्त हुआ। तो ऑप्शन नंबर डी है समझ में। अगला क्वेश्चन आपका रहा ए, ये भी ठीक ठाक क्वेश्चन है। ए तथा बी अकेले किसी काम को 9 और 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ मिलकर काम करना शुरू किया, किंतु कार्य पूरा होने से 3 दिन पहले एक काम छोड़कर चला गया। कार्य कितने दिन में पूरा होगा, चलिए इसको हम समझते हैं। ए 9 दिन में और बी 18 दिन में। बताओ एलसीएम दोनों का कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 18। टोटल काम कितना हो जाएगा, 18। अगर हम देखें इफिशियंसी ए का तो 2 और बी का कितना, तो 1 आ जाएगा। बोला गया है उन्होंने एक साथ मिलकर काम करना शुरू किया, किंतु काम पूरा होने से 3 दिन पहले एक काम छोड़कर चला गया। बताओ काम जितना दिन में होना था उससे 3 दिन पहले कौन चला गया है, ए चला गया है। तो लास्ट का 3 दिन कौन किया होगा, आप कहेंगे लास्ट का 3 दिन बी किया होगा। बी एक दिन में कितना काम करता है, 1 काम करता है। तो बताओ लास्ट का जो 3 दिन किया है तो 3 दिन में कितना काम किया होगा, तो आप कहेंगे 3 काम। तो बताओ साथ मिलकर कितना काम किया होगा, तो साथ मिलकर के 15 काम किया होगा। बी अकेले किया है, साथ मिलकर के 15 काम किया होगा। अब देखिए जब दोनों मिल के करेगा तो एक दिन में कितना काम करेगा, तो आप कहेंगे एक दिन में 3 काम। तो बताओ ये 15 काम तो साथ साथ किया है ना, कितना दिन तक किया होगा, 5 दिन तक किया होगा। 5 दिन तक साथ साथ किया और 3 दिन भी अकेले किया, तो टोटल कितना दिन में समाप्त हुआ, तो 8 दिन में समाप्त हुआ। इसको ऐसे भी बना सकते हैं, इसको दूसरे तरीका से भी बना सकते हैं। तो जो छोड़ के गया है ना उससे जबरदस्ती करवाना पड़ेगा। छोड़ के कौन गया है, तो ए छोड़ करके गया है कितना दिन पहले, तो 3 दिन पहले, तो 3 दिन ए से जबरदस्ती करवाएंगे। बताओ पहले से कितना काम है टोटल हमारा, तो 18। अब बताओ ए एक दिन में 2 काम करता है, तो 3 दिन जब इससे हम जबरदस्ती करवाएंगे तो आप क्या कहेंगे, 6 काम और करेगा ये। जैसे ही 6 काम करेगा तो 24 काम हो जाएगा। अब टोटल काम कितना हो गया, 24। अब दोनों को साथ साथ करवा लेते हैं, दोनों एक दिन में कितना, 3 काम, तो 24 काम करवाने में कितना दिन, तो 8 दिन। तो आंसर क्या हो जाएगा, 8। या तो ऐसे बनाइए या ऐसे बनाइए, कहीं कहीं ये फेल हो जाता है और ये सब जगह काम आता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। तो फिर से एक बार समझ लेंगे, ए और बी 9 और 18 दिन में एलसीएम 18 आ गया। अब देखिए एलसीएम 18 आया है, अगर ए छोड़ करके गया है तो लास्ट का 3 दिन बी किया होगा। बी एक दिन में 3 काम किया है, लास्ट का अकेले बी, तो दोनों मिलके 15 काम, दोनों मिलके एक दिन में कितना, 3 काम, तो 15 काम 5 दिन में किया होगा। 5 दिन ए और 3 दिन ए, मतलब टोटल काम कितना दिन में, 8 दिन में समाप्त हुआ। या जो छोड़ के गया है उसे जबरदस्ती करवाएंगे। अगर ए छोड़ के गया है तो ए से 3 दिन जबरदस्ती करवाएंगे तो 6 काम और कर देगा। मतलब पहले 18 था तो अब 24 हो जाएगा। 24 काम जब दोनों मिलके करेगा तो कितना दिन में, 8 दिन में। चलिए अगला क्वेश्चन, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ए अकेले 3 दिन में काम के 1/4 भाग को करता है। चलिए 1/4 भाग कितना दिन में करता है, तो 3 दिन में करता है। तो हम कहेंगे पूरा काम कितना दिन में करता है, तो आप कहेंगे 12 दिन में करेगा। बी 6 दिन में 2/5 भाग करता है। 2/5 भाग कितना दिन में, तो 6 दिन में 3। तो बी पूरा काम कितना दिन में करेगा, तो आप कहेंगे 15 दिन में करेगा। सी जो है 6 दिन में 3/5 भाग, सी जो है 3/5 भाग 6 दिन में। बताओ सी पूरा काम कितना दिन में करेगा, तो 10 दिन में करेगा। अब देखो ए था ना, पार्ट बाई पार्ट काम किया था। जब पार्ट बाई पार्ट हो ना तो एलसीएम नहीं लेंगे, जब तक पूरा काम नहीं करेगा तब तक हम एलसीएम नहीं ले सकते हैं। तो पूरा काम ए 12 दिन में,
बी 15 दिन में और सी 10 दिन में। तो 12 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 60। टोटल काम हमारा आ गया कितना? 60। बोला क्या गया है? ए बी सी एक साथ मिलकर कितना दिन में करेगा बताओ? तीनों का एफिशिएंसी निकालते हैं। 60 है टोटल काम, तो 12 दिन में मतलब प्रत्येक दिन 5 काम, ये प्रत्येक दिन 4 काम, और प्रत्येक दिन कितना? 6 काम। तो बताओ ए बी सी जब तीनों मिलेगा तो एक दिन में कितना काम करेगा? तो आप कहेंगे 15 काम करेगा। तो 60 काम करने में कितना दिन लगाएगा? तो आप कहेंगे 4 दिन। कितना दिन? तो 4 दिन। ऑप्शन नंबर आपका सी। कोई दिक्कत नहीं ना? तो जब पार्ट बाई पार्ट जब काम करे, पार्शियली रूप से काम करे, तो जब तक पूरा काम नहीं करवाएंगे आप, तब तक एलसीएम नहीं ले सकते हैं। आज हम टाइम एंड वर्क का बेहतरीन 18 क्वेश्चन बेसिक का किए हैं। ठीक है, जो आपका बिहार सचिवालय का जो बैच चल रहा है उसमें मैंने आज 18 क्वेश्चन डिस्कस किया। अगला वीडियो में भी 18 से 20 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। टोटल 3 वीडियो बनेगा इस पे, और 3 वीडियो में पूरे टाइम एंड वर्क को खत्म करेंगे आपके एग्जाम के लेवल के आधार पे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए सभी लोग खुश रहिए, मस्त रहिए, घर पे रहिए और खूब पढ़िए और दुर्गा पूजा का एंजॉय कीजिए। जय हिंद, जय भारत।